हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग इसके 43वें श्लोक में है और इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। पहले हम इसकी कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। पहले कौन गाएंगे? सुचित्रा माता जी आप गाइए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना संस्थाभ्यात्मानमात्मना नाइस जहि शत्रु महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुराशदम्। बहुत अच्छे, दैट इज नाइस। कौन करेंगे अब? अनीता नायक माता जी आप गाइए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। बहुत अच्छे माता जी, आपने भी अच्छा किया। ओके, अब कौन गाएंगे? मदन मोहन प्रभु जी आप गाइए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छा श्लोक है ये। आप सबने बहुत अच्छा गाया, बस मैं अटक रही थी शुरुआत में। यू डिड वेरी नाइस। ओके, सो क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। दिस इज वेरी नाइस। भगवान क्या कह रहे हैं? इस काम रूपी शत्रु को जीतो। अगर तुम इस शत्रु को नहीं जीतोगे तो क्या होगा? ये तुम पर विजय प्राप्त कर लेगा। अगर तुम इसका वध नहीं करोगे तो ये तुम्हारा वध कर देगा। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान बोल चुके हैं कि ये काम रूपी शत्रु क्या है? आत्मा की शुद्ध चेतना को ढक देता है, आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। राइट? तो वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जो रुचि है उसे कवर कर देता है, वही खत्म कर देता है। तो अगर तुमने इस काम रूपी शत्रु को नहीं जीता तो ये तुम्हारा ही वध कर देगा। अब कैसे जीतना है वो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। पिछले श्लोक में भी उन्होंने इसको बोला था। राइट? इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु अर्जुन। राइट? महाबाहु अर्थात बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, जो बहुत बलवान है। तो तुम, क्योंकि तुम महाबाहु हो तो तुम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। राइट? अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, जैसे कि हमने कल के श्लोक में जाना था कि जो इंद्रियां हैं, राइट, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने आप को इन भौतिक इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी परे जानो, क्योंकि तुम इनके परे हो। और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, राइट, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। गेटिंग दिस? चलिए हम इसको और समझेंगे। पहले श्लोक को देखते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार, राइट, बुद्धि से परम जानकर। ठीक है? तो बुद्धि से परम कह दिया, अर्थात बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो आत्मा अगर बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो आत्मा जो है बुद्धि, मन और इंद्रियों से श्रेष्ठ है। राइट? ये बुद्धि, मन और इंद्रिय क्या है? भगवान की अपरा शक्ति। राइट? अपरा शक्ति क्या होती है? जड़ शक्ति होती है। उसको, वो निकृष्ट प्रकृति है। राइट?
फिर क्या कह रहे भगवान, संस्थाभ्यात्मानमात्मनः। यहाँ पर आत्मा का मतलब है अपने मन को। आत्मा का मतलब मन भी होता है, आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा का मतलब बुद्धि भी होता है, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है। तो यहाँ पर जो आत्मा का अर्थ है वो मन है, राइट। सो अपने मन को स्थिर करना है, ठीक है। और जहि शत्रु महाबाहो, इस प्रकार से तुम शत्रु को जीतो। किसको? काम रूपम दुरासदम। और ये शत्रु कैसा है? दुर्जय है, इसको जीतना बहुत कठिन है, राइट। इस काम रूपी शत्रु को तुम जीतो। अब इसके बारे में भगवान ने क्या कहा, लेट्स गो टू लिंक, ताकि आपको ये जो श्लोक है और अच्छे से समझ आए, राइट। पहले भगवान ने कहा, पहले कुछ पिछले श्लोकों के जो सेट में हम ये डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भगवान काम रूपी शत्रु के बारे में हमें बता रहे थे, राइट। अब 41, 42 और 43 में, राइट, 3.41, 3.42, 3.43 में भगवान हमको कह रहे हैं कि काम रूपी शत्रु का तुम दमन करो, इसका वध करो, और उसका तरीका भी हमको बता रहे हैं। अगर हम इसका वध नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी बुद्धि को नष्ट कर देगा, जिसको हम पिछले श्लोकों से समझते हुए आ रहे हैं। तो 41 में भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि प्रारंभ से ही, शुरू से ही अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पाप का प्रतीक, ये काम रूपी जो शत्रु है, उसका तुम दमन करो, राइट। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के उसको ढक देता है, उसका विनाश कर देता है। इसलिए तुम इस जो शत्रु है उसका वध करो। और कैसे करना है? इंद्रियों को संयमित करके, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग इसको गलत समझ जाते हैं। इंद्रिय संयम मतलब वो उनको रोक के बैठ जाते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करते हैं, जिसको भगवान पहले ही मना कर चुके हैं। इसको भगवान ने कहा था ये तो मिथ्याचारी है, धोखेबाजी कर रहा है। सही तरीका क्या है वो भगवत गीता हमको बताती है, राइट। सही तरीका क्या है? जब व्यक्ति अपनी चेतना को टारगेट करता है, चेतना को हमको ऊपर उठाना है, राइट। और उसके लिए क्या करता है व्यक्ति? अपनी बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों को दिव्य कार्यों में लगाता है, कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों में नियोजित करता है। उससे क्या होता है? क्रमशः चेतना जो है वो उच्चतर उठती रहती है, और चेतना शुद्ध होगी तो इंद्रियों और मन से शुद्ध कार्यकलाप ही होंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक। और पिछले श्लोक में भगवान हमको ये बता चुके हैं कि जड़ पदार्थ की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और क्योंकि तुम इस बुद्धि से भी परे हो, इसलिए तुम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान इस प्रकार से उत्साह प्रोत्साहन दे रहे हैं और बता भी रहे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा, राइट, कि मैं इस भौतिक प्रकृति से अलग हूं, राइट, और मैं इसको जीत सकता हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, राइट। अब भगवान इस श्लोक में हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन, किस प्रकार? अपनी इंद्रियों को संयमित करके। इंद्रियां संयमित अर्थात इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, राइट, इस प्रकार, ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को, यानी वो जो आत्मा है, जो तुम हो, उसको अपने भौतिक शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अलग देखो, राइट, अलग जानो। कितना मुश्किल इंस्ट्रक्शन है, कैन यू जस्ट सी इट? भगवान ने बोला है, लेकिन इतनी चेतना होना, मतलब चेतना को, जब व्यक्ति की चेतना बहुत डल होती है, अपनी पहचान शरीर से करता है, तो वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन वाले कार्यों में ही लगा रहता है। लेकिन जब उसकी चेतना और उच्चतर उठती है, तब वो अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है, उसके बाद मन से अलग और बुद्धि से अलग देख पाता है। तो ये सब कैसे होता है? जब हमारी चेतना क्रमशः ऊपर उठती है। कैसे क्रमशः उठती है चेतना? जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, कान से कथा श्रवण करते हैं, राइट। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कथा श्रवण करें, प्रसाद खाएं और जप करें, राइट। दिस इज द थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसके ऊपर ये पूरा कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस टिका हुआ है। प्रसाद, कथा श्रवण और हरिनाम जप और कीर्तन, ठीक है। सो अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जान के, तुम इससे भी परे हो, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके। तो मन तो बहुत चंचल है, राइट। मन, इस चित्र में मन क्या है? ये लगाम, राइट। और जो घोड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं,
राइट। तो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है, राइट। तो जब बुद्धि सावधान होगी, मन को ढील नहीं देगी। अगर मन को ढील मिलेगी तो जहां जाना चाहेगी इंद्री, वहां चले जाएगा व्यक्ति। लेकिन अगर बुद्धि सावधान है, उस रेंज को, लगाम को टाइटली पकड़ा हुआ है, इसका मतलब बुद्धि शक्तिशाली है। अगर बुद्धि कमजोर होगा तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन अगर बुद्धि पोषित हो रही है, बुद्धि शक्तिशाली है, राइट, तो वो इस पर कंट्रोल कर सकता है। और बुद्धि कैसे पोषित होती है? बुद्धि का भोजन कहाँ से मिलता है? शास्त्र से, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से। ओके, इसलिए नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करना है, ताकि हम इस मन को, जो बहुत चंचल है, उसको सावधानी से नियंत्रित कर सके। ओके, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, राइट, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा नहीं। अगर हम देखो, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बुद्धि को कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान ने कहा तुम बुद्धि से भी परे हो, तो बुद्धि से भी शक्तिशाली कोई चीज चाहिए हमको जो उसको नियंत्रित कर सके, राइट। हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। कई बार लोगों को ना डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो वो माइंड को काम डाउन करना चाहते हैं। माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो माइंड से भी शक्तिशाली कोई चीज चाहिए ना, तभी तो वो कंट्रोल में आएगा। तो भगवान कह रहे वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, राइट। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको ये पता ही नहीं है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो और हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि आप कितनी सारी शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति, उसका संचार करते हो, राइट। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये स्वयं भगवान है और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं। आप समझ लो, एक नाम में भगवान की सारी शक्ति है। सारी शक्ति इन द सेंस, भगवान कहते हैं ये जो सूर्य का तेज है वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो समझो, सारे सूर्य का तेज हरे कृष्ण के अंदर है, राइट। और आपने वो द्वादश टीला वाली कथा सुनी, जब भगवान गोवर्धन, वो काल्या नाग का दमन करते हैं, राइट। तो वो बहुत समय तक नदी के अंदर होते हैं, यमुना नदी के अंदर। तो उनको ठंड लगती है, काफी समय तक वो नदी के अंदर होते हैं, काल्या के साथ युद्ध करते हैं, राइट। तो उनको बहुत ठंड लगती है। तो जब इस काल्या का दमन करने के बाद, उसको वो काल्या को सबक सिखाने के बाद, वो द्वादश टीला पर खड़े होते हैं, केशी घाट के पास में जो है, और वहां पर वो 12 सूर्यों को बुलाते हैं। आज भी वो जगह है, और 12 सूर्य आते हैं ताकि कृष्ण को गर्मी दे सके। 12 आदित्य, और जितने भी आदित्य हैं, सारे लोग, वो सारी शक्ति भगवान के नाम में है। हरे कृष्णा, इसमें सारी शक्ति है। कैन यू जस्ट लाइक, ये कैसा है, हमारी समझ से भी परे है ये, राइट। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी शक्ति हमसे संचारित होती है। मैं एक भक्त के अनुभव से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। एक माता जी है, आनंद वृंदावनी माता जी, जिन्होंने भक्तों के साथ अपने मृत्यु के निकट अनुभव को शेयर किया। उन्होंने बताया, जब वो बेसिकली उन्होंने शरीर त्याग ही दिया था, उस अवस्था की बात वो बता रही थी। जब उन्होंने शरीर त्यागा, राइट, वो हॉस्पिटल में थी और उनकी बहुत नाजुक स्थिति थी। वो अपने आखिरी समय पर वो अपने मांसपेशियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। वो पढ़ाती थी और उनको पता था कि अंत समय में कुछ तो स्मरण करना चाहिए मुझको, राइट। वो 22 साल से भक्ति कर रही थी, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई थी, अब उनको याद ही नहीं था कि मुझे किसका स्मरण करना है आखिरी समय पर। आप समझ रहे हैं? और वो अपनी मांसपेशियां, बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति हो जाती है मृत्यु के समय, राइट। तो इस प्रकार से जब उनका वो हल्का सा सरसराहट भी नहीं कर पाई थी। लेकिन भगवान की व्यवस्था से अकस्मात एक डॉक्टर उनके पास में आते हैं और वो कहने लगते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इस प्रकार से वो डॉक्टर अकस्मात ही उनके बगल में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगते हैं, जिससे उनको स्मरण आता है कि मुझे आखिरी समय पर भगवान को याद करना था। उनको अभी तक याद ही नहीं होता कि मुझे किसको स्मरण करना था। उनकी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो वो आखिरी समय पर भगवान का स्मरण करती हैं और इस प्रकार से उनका देह से वो देह छोड़ देती हैं। तब तब
उनको अपनी आंखों के सामने भगवान जगन्नाथ दिखाई देते हैं, जो जो सन के फूल जैसे नीले रंग के हैं और एकदम इंसान की तरह उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने भगवान खड़े हैं। वो जगन्नाथ भगवान जिनकी उन्होंने हमेशा से सेवा की थी, 22 साल से वो अर्चा विग्रह के रूप में उनकी सेवा कर रही थी। तब भगवान ने एक उनके बगल में आए और उनको एक रील सी दिखाई, उनके पूरे जीवन को दिखाया, और वो क्षण दिखाया जब वो पहली बार भक्तों के संग में आई, पहली बार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कीर्तन किया। उन्होंने देखा, उसमें वो देख रही हैं, उस जब भगवान को दिखा रहे हैं, उन्होंने देखा कि जब मैंने पहली बार हरे कृष्ण बोला, उसी दिन से भगवान उनके साथ में है, इनविजिबल रूप से। वो उनको देख नहीं पा रही थी, लेकिन कृष्ण उनके साथ में खड़े थे जिस दिन उन्होंने पहली बार भगवान का नाम लिया। आज वो देख पा रही है, क्योंकि बाहर आ गई शरीर से, भगवान को दिखा रहे हैं, और वो देखती हैं कि किस प्रकार से उनमें, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, राइट। उनको जेल जाना पड़ा था, बहुत सारे लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कैसे भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे हर सिचुएशन में। एक बार ऐसी भी घटना घटी कि उनको जेल के भीतर जाना पड़ा, राइट। उनके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच रहे थे। तब उनको लग रहा था कि शायद भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, और वो रो भी रही थी। उनको अभी रील में वो देख रही हैं, पर वो देख रही कि नहीं, कृष्ण तब भी मेरे साथ में थे, और ये सब योजना थी ताकि उनको बचाया जा सके, क्योंकि लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। तो वो ये सब देख पा रही थी। हाँ, ये बात कहाँ से आई माता जी की बात? आध्यात्मिक शक्ति। तो वो रील में देखती हैं कि ऐसे करके वो जब जप करती थी, तो वो ध्यान से जप नहीं करती थी, उनको ये दुख था कि मैं जब भी जप करती थी, मैं चलते फिरते जप करती थी, या सेवा करते करते, काम करते करते जप करती थी। मैंने अपने जीवन में ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास नहीं किया। तो उनको लगता था कि मैं अंत समय में भगवान को याद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने जप को महत्व नहीं दिया। लेकिन रील में वो देखती है कि अरे, भगवान दिखा रहे हैं कि जब वो कीर्तन करती थी भक्तों के साथ में, चाहे 2-3 भक्त ही होते थे, लेकिन जब वो कीर्तन करते थे तो उनके शरीर से पिंक, गोल्डन और ब्लू कलर की जो रोशनी है वो निकलती थी, और वो सब पूरे ब्रह्मांड तक जाती थी, सारे लोगों को भेजते हुए ऊपर तक जाती थी। ये वो रील में देख रही हैं कि जब 2 या 3 भक्त भी होते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, उससे इतनी आध्यात्मिक शक्ति निकलती थी कि वो पूरे लोगों तक जाती थी। ये वो उस रील में देख रही है। तो हाँ, ये पॉइंट यहीं से आता है कि व्यक्ति कैसे इसका नियंत्रण कर सकता है, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। मैं यही बताना चाहती थी कि माता जी अपने उस नियर डेथ के अनुभव में ये देखती है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भक्तों के संग में उच्च स्वर से जप करते हैं, तो हमारे शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है, वो इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू डोंट नो कि हाउ मच एनर्जी यू आर ट्रांसफरिंग, राइट। वो दिव्य शक्ति से जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, उसको बल मिलता है, और वो इसको नियंत्रित कर सकती है, isn't it? तो भगवान कह रहे हैं, इसीलिए मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी तुझे शत्रु को जीतो। राइट। अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है कि माता जी का फिर क्या हुआ, राइट, इस प्रकार से जब उन्होंने अपने पूरे जीवन का रील देखा, उनको लग रहा था कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो कृष्ण को स्मरण भी नहीं कर पाए। उनको लग रहा था मैंने अपने जीवन में जप को महत्व नहीं दिया, राइट। तो इस प्रकार से जब वो देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है कि मैंने कीर्तन किया, मैंने कीर्तन में भाग लिया, और वो उन्होंने देखा कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था, और ये छोटी सी क्रिया से उन्होंने देखा कि भगवान प्रसन्न होते थे मुझसे। उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया अपने जीवन में, दैट इज वेरी गुड। और वो उस कीर्तन से वो बहुत प्रसन्न थी कि मेरे इतने छोटे से कार्य से भगवान श्री कृष्ण मुझसे इतना प्रसन्न है। उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने देखा कि सहसा वो अपने शरीर में वापस आ गई। भगवान ने उनको एक और मौका दिया, राइट, और ताकि वो इस बार हरे कृष्ण महामंत्र का को ध्यान पूर्वक जप करना सीखें। तो जब माता जी वापस अपने शरीर में आई, तब से वो सबको यही सिखाती है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को हल्के में मत लीजिए, इसको ध्यान पूर्वक जप करें। इसका वो हमेशा अब इस बात को कहती हैं। तो उनके जीवन से हमको ये सीखना चाहिए, राइट, कि जब चलते फिरते सेवा करते करते जो मेन 16 माला है वो वैसे नहीं करना है, और टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मेन 16 माला हमको अभ्यास करना है अच्छे से, ताकि हमको हरिनाम में रस मिले। I'm coming here, right?
इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को कैसे जीता जाए? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, ओके। और बहुत अच्छे से जप करना है। मैं अनुभव कर रही हूँ आजकल कि जो जो जब हम सुबह करते हैं ना, वो अलग ही होता है, राइट। बाद में भी जब संख्या पूरी हो जाती है, लेकिन सुबह का जो जप होता है वो अलग ही होता है। मैं कुछ दिन से अनुभव कर रही हूँ, कुछ भक्तों की कृपा से। थैंक यू सो मच। लाइक कुछ भक्तों से ना काफी इंस्पिरेशन मिलती है सुबह करने की। ओके, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। अब हम तात्पर्य की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा सा समय हो गया। लेट्स डू द फर्स्ट पैरा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सो अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष बताते हैं। इस पूरे अध्याय कर्मयोग का क्या कंक्लूजन है, इस श्लोक में बोल रहे हैं, इस तात्पर्य में बोल रहे हैं। आइए से सुनते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवादी को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। वाव, तो बहुत सिंपली उन्होंने बोल दिया है। व्यक्ति जो है अपने जीवन के लक्ष्य को निर्विशेष ना समझ करके, कई बार लोग जो हैं आध्यात्म में बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। उनमें से एक मूर्खता ये होती है कि वो सोचते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य एक निराकार में विलीन हो जाना है, राइट। वो नहीं है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, हमको ये जो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होना, राइट। कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य है उनकी सेवा करना, राइट। अब ये जो चित्र जिस प्रकार बनाया गया है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, लेकिन ये उन व्यक्तियों को समझाने के लिए बनाया गया है जो ऐसा सोचते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण से कुछ और है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो निर्विशेष ज्योति है वास्तव में भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। भगवान से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये चित्र ऐसे लोगों की मानसिकता को देखते हुए बनाया गया है। सो वास्तव में क्या है कि भगवान के ही अंग कांति जो निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, राइट। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इस निराकार में विलीन हो जाना ही सब कुछ है, तो वो जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य क्या है? वास्तविक ज्ञान को समझना कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मेरा एकमात्र कर्तव्य उनकी सेवा करना है, ओके। यही बेसिकली जहां पर भी आप प्रमाणिक भगवत गीता सुन रहे हो, ये तीन चीज आप पूछ लीजिए। इसको बोलते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व, जो अभी भी आपने सुना, राइट। संबंध, भगवान से मेरा क्या संबंध है, राइट। अभिधेय, राइट। और प्रयोजन, प्रयोजन मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और अभिधेय उस लक्ष्य तक मैं कैसे पहुंचूं। तो संबंध ज्ञान क्या है कि मैं जीवात्मा हूँ, राइट, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, राइट। फिर आता है अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात अब मुझे पता चल गया, राइट, कि मेरा संबंध क्या है, तो मेरा प्रयोजन क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एज ए सेवक, मेरा क्या कर्तव्य है। प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकूं, राइट। जो कि अनादिकाल से मैं यहाँ पर हूँ, तो वो विकृत हो गया है। मेरा जो ओरिजिनल प्रेम था वो विकृत हो गया, वो काम रूप में बदल गया है। अब वो कैसे विकसित हो, ये प्रयोजन है कि किस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। और अभिधेय क्या है? कैसे मुझे वो चीज प्राप्त हो। समझ आया आपको? संबंध ज्ञान, प्रयोजन, कृष्ण। संबंध ज्ञान क्या है? मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और अभिधेय अर्थात प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से मुझे वो प्राप्त होगा। प्रोसेस है भक्ति योगा, राइट, कृष्ण भावनामृत, तो उसी को बोला जा रहा है। तो सिंपल भाषा में बोल दिया गया था, पर इसको तत्व से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व करके समझा जाता है। आगे पीछे चलते हैं। तो पहली बात समझ आ गई, ओके। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। दिस इज अमेजिंग, ओह माय गॉड। देखिए, जब तक व्यक्ति अपनी मिथ्या अहंकार से पहचान करता है, तब तक दो प्रकार की इच्छा होती है। एक तो काम अर्थात भौतिक भोगों के प्रति, भौतिक भोगों की वासना, राइट, आहार निद्रा भय मैथुन आदि, राइट, तथा
प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा, ये सूक्ष्म इच्छा है मन की, प्रभुत्व अर्थात कुछ चीज कंट्रोल करने की इच्छा, कुछ पद प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त करने की इच्छा, ये भी क्या है, भौतिक इच्छा है ना। जब तक किसी व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, तभी तो यही फंस गया ना, राइट। तो वो दोनों, राइट, स्थूल इसको बोलते हैं स्थूल इच्छाएं, यह सूक्ष्म इच्छाएं, दोनों, राइट। इससे जो है भौतिक जीवन में व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए शरीर निर्वहन के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति ये भी तो चाहता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको समाज में, सो दोनों चीजों से जीव जो है प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ज्ञान की तलवार से हमारे अज्ञान को काट रहे हैं, समझ रहा है इसको। ये दोनों चीजें प्रभुत्व इस जगत में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान या कुछ भी कंट्रोल करने की भावना और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये दोनों ही हमारे परम शत्रु हैं। हमारे शत्रु बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे भीतर ही है। और उसके कारण क्या परेशानी हो रही है कि बार बार हमको ये देह स्वीकार करना पड़ रहा है, और जो हमारा घर है नित्य धाम, जहाँ पर हम सुख से रह सकते हैं, वहां नहीं जा पा रहे हैं। बार बार हम यहीं आ जाते हैं और इस गंदी सी जगह पर, जहाँ पर हमको एक गंदा सा शरीर स्वीकार करना पड़ता है, जिसमें हमको स्थूल पास करना पड़ता है, उससे कंपैरिजन में कितना गर्हित शरीर हमको इस वक्त प्राप्त है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। आई विश आप इसको समझ पाए अच्छे से, राइट। कृष्ण भावनामृत की शक्ति से, राइट, अगर मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो इनसे भी प्रबल कुछ चाहिए, और वो क्या है, कृष्ण भावनामृत की शक्ति, राइट। जो कि देखिए जो सन्यासी होता है वो क्या करता है, अपने मन से, अपने वाणी से और अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से वो भी कार्य करता है, लेकिन अब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वही हमको सीखना है। जब व्यक्ति ऐसे कर्म योग जब गीता पढ़ता है ना, तो व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि आज तक जो भी हम कर्म करते आए हैं ना, कर्म हम किस प्रकार से करते हैं, हम जो मन में सोच रहे हैं ना, वो भी कर्म है। एक मन से कार्य होता है और वाणी से कार्य होता है। आप अपने शब्दों के द्वारा, अगर मैंने किसी को कहा दरवाजा खोलो, तो मैं अपनी वाणी से किसी से कार्य करवा रही हूँ, राइट। आप भले मुर्गा ना खा रहे हो, अगर किसी को पैसे दे रहे हो, मान लो कोई बच्चा है आपका नहीं मान रहा, उसको पैसे दे के मुर्गा खाने को अलाउ कर रहे हो, तो आपको भी कर्म लगेगा, क्योंकि वाणी के द्वारा वो काम कराया गया है, राइट। लाइक समवेयर यू अलाउड दैट, तो ये आपने वाणी से किसी को आज्ञा दे दी, तो दैट इज ऑल्सो बैड। तो मन से, वाणी से और अपने इंद्रियों से, 3 लेवल पर कर्म होता है। तीनों के प्रति हमको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि काम रूपी शत्रु के ये तीनों स्थान है, राइट। सो ये कॉन्शियस कैसे होता है व्यक्ति, जब उसकी चेतना और ऊंची उठती है। जब तक डल चेतना में रहेगा व्यक्ति, तब तो उसको उसको मुर्गा खाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बोलेगा क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट, ऐसे बोलेगा डल चेतना में व्यक्ति। ओके, मेन कार्य है चेतना को ऊपर उठाना। कैसे होता है, कृष्ण भावनामृत के कार्य को करके, और सबसे पावरफुल है, प्लीज जब को अच्छे से कीजिए, इट्स रियली पावरफुल, राइट। अब इससे आगे जो है हम उसको कल पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ तक चर्चा की, इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट मी गिव यू एक्सेस टू योर माइक्स। ओके, चलिए साथ में करते हैं। आपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स रीड टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत हरे कृष्णा।